से एक बार बाइबल स्टडी में परमेश्वर के वचनों के पास आप सभी का स्वागत है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और प्रभु के वचनों में हम आगे जाएंगे। ओ ग्लोरी हालेलुया। ईश्वर के पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। स्वर्ग पृथ्वी के उत्पन्न करता, हमारे जीवनों के उत्पन्न करता, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु फिर से एक बार आपके नाम से जमा हुए हैं और आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे उनके बीच में मैं हूँ। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आप हमारे बीच में हैं। प्रभु आप अपना कार्य करें। प्रभु जी हमें आत्मिक तौर पर आगे बढ़ाए परमेश्वर, आत्मा में वचन में हमें और ज्ञान से भरे परमेश्वर और आपकी पहचान से भरे प्रभु। ये प्रार्थना करते आज हमसे बात करें। इसी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंप दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। हम पवित्र आत्मा के विषय में देख रहे हैं और पवित्र आत्मा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा के बिना परमेश्वर को कुछ भी मंजूर नहीं। परमेश्वर खुद एक आत्मा है। वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि अब कोई यरूशलेम में नहीं भजन किया करेगा। अब ये समय आ चुका है जब खरा भजनारा आत्मा थी तथा सत्यता थी। परमेश्वर का भजन करें, क्योंकि ऐसा भजन परमेश्वर को भावता है। हालेलुया। ऐसा भजन करने वाले को परमेश्वर ढूंढता है। दोनों ही अर्थ बनते हैं और परमेश्वर चाहता है इस वचन के द्वारा कि हम जो भी करें आत्मा से करें। वचन में लिखा हुआ है कि હવે આપણે જૂની પદ્ધતિ પ્રમાણે નહીં પરંતુ આત્માને અનુસરનારી નવીન પદ્ધતિ પ્રમાણે સેવા કરીએ। नई सेवकाई, नए नियम की सेवकाई पवित्र आत्मा की अगुवाई में है। पुराने नियम में नियम दिए गए थे, इस तरह से बलिदान करना है, इस तरह से ये करना है। मुलाकात मंडप के सारे नियम दिए गए थे और लोग उस नियम को जैसे दिए गए थे वैसे पालन करते जा रहे थे। परंतु नए नियम की सेवकाई पवित्र आत्मा की अगुवाई में है। नए नियम की सेवकाई पवित्र आत्मा की अधीनता में है। जैसे कि एक उदाहरण तौर पर फिलिपुस को पवित्र आत्मा रेगिस्तान में लेकर गया। फिलिपुस जहां पर काम कर रहा था वहां पर काफी सारे लोग थे, परंतु पवित्र आत्मा वहां से उठाकर उसे गाजा जाने वाले मार्ग पर उसे लेकर गया और वहां पर एक अफ्रीका से आया हुआ एक खोजा उसके जीवन में परमेश्वर ने फिलिपुस को इस्तेमाल करके उसके जीवन को बचाया। और इतिहास कहता है कि वो उस सुसमाचार को अफ्रीका लेकर गया। कई बार पवित्र आत्मा क्या करना चाहता है हम नहीं जानते, परंतु पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना हमारे लिए बेहतर होता है और वहीं पर परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा जहां पर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। तो आत्मा ने अनुसरनारी नवीन सेवा करो, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। तो इन दिनों में हम परमेश्वर की पहचान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम एक एक विषय को छू रहे हैं और इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम परमेश्वर को जानें। परमेश्वर को जानना क्यों जरूरी? क्योंकि उसकी पहचान में ही अनंत जीवन छिपा हुआ है। ये हमने पिछले दिनों में देखा। इस बात को हम याद रखें, परमेश्वर की पहचान में the more you know God, the more you are filled with the Holy Spirit and the more with the eternal life। परमेश्वर की पहचान में ही अनंत जीवन। जितना आप पहचान में बढ़ोगे उतना आप में अनंत जीवन बढ़ेगा। यीशु मसीह ने कुएं वाली स्त्री से क्या कहा, इस बात को याद करा के हम आज के संदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह ने उस कुएं वाली स्त्री से कहा, जिन्हें તમે જાણતા નથી તેને તમે ભજો છો। जिसको तुम जानते नहीं उसको तुम भज रहे हो, उसका तुम भजन कर रहे हो। पर हम जिसे जानते हैं उसका हम भजन करते हैं। यीशु मसीह ने कहा है और इसका मतलब क्या होता है? तो यीशु मसीह खुद कह रहा है कि हम जिसे जानते हैं उससे हम भजन करते हैं। तो एक बात
यहाँ पर साफ है कि भजन करने से पहले हमें उसे जानना जरूरी है, क्योंकि कई लोग परमेश्वर को जाने बिना उसका भजन करते हैं, और ये हमारे लिए सीरियस है कि हम उसे जाने बिना उसका भजन करें। इसी कारण कई धर्म स्थापित हो जाते हैं, इसी कारण कई अन्य विश्वास स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को जाने बिना वे लोग परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, और इसी कारण अन्य विश्वासों की स्थापना हो जाती है जो बाइबल के अनुसार नहीं है। इसीलिए परमेश्वर की सेवकाई से पहले और परमेश्वर के भजन से पहले, व्यक्तिगत रूप से मैं प्रभु की स्तुति करूं उससे पहले मुझे मेरे लिए जरूरी बनता है कि मैं परमेश्वर को सही तौर से जानूं और वचन का मनन करूं और उसको सही तौर से जानूं। तो पिछले दिनों में हम एक नया टॉपिक शुरू किया है, और यह है पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट। द होली स्पिरिट को द थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी कहा जाता है। द थर्ड पर्सन, त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति, और ये तीसरा व्यक्ति हम कई बातों को लेकर हम मान रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप में उसे पहचान रहे हैं। व्यक्तिगत रूप में पहचानने के कई कारण हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा एक अलग व्यक्ति है, और उसके कई सारी बातें हैं। पिछले टाइम हमने थोड़ी देखी, और आज भी हम थोड़ी बातों को और देखेंगे। होली स्पिरिट इज अ पर्सन, इस बात को हम साफ तौर से समझ लें। पर्सन की व्याख्या क्या होती है? पर्सन की व्याख्या, सबसे पहला उसका खुद का कॉन्शियसनेस होता है। आज हम एक व्यक्ति है तो हमारे पास एक कॉन्शियसनेस, अभी क्या चल रहा है, हम कहाँ पर बैठे हुए हैं, हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या समय चल रहा है, क्या तारीख चल रही है, ये हमारा सभानता, जिसे गुजराती में सभानता बोलते हैं। हम सभान है कि क्या चल रहा है आसपास, क्या सुबह का समय है, शाम का समय है, कहाँ बैठे हैं, हमारा नाम क्या है, ये सारी सभानता कही जाती है। पवित्र आत्मा अपने बारे में सभान है, और वह अपना कॉन्शियसनेस रखता है, जिसका कई आयतों से हमें पता चलता है। तो पर्सन की व्याख्या, हम पर्सन की व्याख्या देख रहे हैं। पर्सन की व्याख्या में सभानता। सेकंड, इच्छा। अगर व्यक्ति है तो उसकी इच्छा होगी, हर व्यक्ति की अलग इच्छा होती है। किसी को लाल रंग पसंद है, किसी को नीला रंग पसंद है। हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है, हर व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है। और पवित्र आत्मा के बारे में यदि हम कहें तो पवित्र आत्मा की अपनी इच्छा है, और इस विषय को हम समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए हम एक आयत देखेंगे। पहला करंथी उसका 12 अध्याय और उसकी 11 आयत मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। पहला करंथी 12 अध्याय और उसकी 11 आयत। हम इच्छा के विषय में बात कर रहे हैं। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। पवित्र आत्मा जिसे चाहता है वह बांट देता है, यहाँ पर ये कहा गया है। मैं इसी आयत को गुजराती में भी पढ़ना चाहूंगा। पहला करंथी उसका 12 अध्याय और उसकी 11 आयत। પણ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે દરેકને જુદા જુદા દાન વહેંચી આપીને એ સર્વ કરનાર એ ને એ જ આત્મા છે। अपनी इच्छा के अनुसार द होली स्पिरिट डिस्ट्रीब्यूट्स गिफ्ट, पवित्र आत्मा वरदानों को बांटता है। जैसे कि किसी को चमत्कार का दान दिया, किसी को आत्मा परखने का दान दिया, या किसी को
विश्वास का दान दिया। ये पवित्र आत्मा के 9 वरदान और इसे बांटने का काम पवित्र आत्मा को सौंपा गया है। जैसे कि हर एक तीनों व्यक्ति अपने अपने हिसाब से काम करते हैं और सारा कार्य मिलकर मनुष्य का उद्धार करता है। वैसे पवित्र आत्मा का कार्य कि कलीसिया को अनुग्रह के दान, कृपा दान बांटने का कार्य है और पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार दान को बांटता है। तो ये एक आयत है जिसके अंदर हमें पवित्र आत्मा को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हुए हम देख रहे हैं। पहला करंती 12 अध्याय और उसकी 11 आयत। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार दानों को बांटता है। तो हम देख रहे थे व्याख्या। दूसरा विषय होता है कि दूसरी बात जो होती है, पहला है कि यदि एक मनुष्य है तो मनुष्य का कॉन्शियसनेस है, उसकी इच्छा होती है। तीसरा, उसके अंदर फीलिंग होती है, जैसे कि इमोशंस होते हैं और फीलिंग्स होते हैं। ये दो बातें एक मनुष्य की पहचान है, या फिर कहे कि एक व्यक्ति की पहचान है। अगर एक व्यक्ति है तो उसके अंदर फीलिंग्स होना जरूरी है और यकीनन पवित्र आत्मा हमसे प्रेम रखता है। पवित्र आत्मा के प्रेम के विषय में भी बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा हमसे प्रेम रखता है, ऐसा भी बाइबल में लिखा हुआ है। और ये सारी आयतों को मिलकर हम पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं। तो सबसे पहली आयत उसके व्यक्ति के रूप में समझने के लिए यूहन्ना 14 और 16 है, इसे हम पढ़ेंगे यहाँ पर। यूहन्ना लिखित सुसमाचार, जो यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है। यूहन्ना 14 और उसकी 16 आयत मैं पढ़ूंगा। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। वह तुम्हें एक और, मैं एक हूं और एक सहायक आएगा और वह तुम्हें और एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक व्यक्ति ही व्यक्ति के साथ रह सकता है। यहाँ पर ये साथ रहने वाला जो विषय है उसमें भी हम समझ सकते हैं कि वह एक व्यक्ति है और वो हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ हमारी सहायता करने के लिए रहेगा। हमारे साथ वचन लिखा हुआ है कि वो हमारी निर्बलता में बल देता है। जब हम कमजोर होते हैं, पवित्र आत्मा हमें अंदरूनी तौर से ताकत और बल देता है, हमें सामर्थ देता है। और ये एक व्यक्ति के गुण है, साथ रहने का एक व्यक्ति के गुण है और उसे एक अन्य सहायक कहा गया है। पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक के रूप में भेजा गया है और परमेश्वर का आत्मा हमारी अंदर हमें सहायता देता है। और एक वचन है, यीशु मसीह ने कहा कि वह मेरे विषय में गवाही देगा। इस विषय को पढ़ेंगे हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार में 16 अध्याय। इस आयत को निकाल लो जरा। यूहन्ना 16 में पवित्र आत्मा के विषय में काफी सारी बातें प्रभु यीशु मसीह प्रकट करता है और इसमें से कुछ बातों को हम देखें। 13 अध्याय पढ़ रहा हूं। परंतु वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य मार्ग बताएगा। देखिए, सत्य का आत्मा उसे नाम दिया गया है। पवित्र आत्मा के कई नाम है और उसमें से एक नाम है सत्य का आत्मा। परंतु वह जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, अपनी ओर से न कहेगा। इस बात पर हम गौर करें। उसके पास अपनी ओर भी है और वो कहता है कि यीशु कहता है कि वह अपनी ओर से न कहेगा
जो कुछ सुनेगा, ये व्यक्ति की व्याख्या है, व्यक्ति सुन सकता है, परंतु जो सुनेगा वही कहेगा। एक कहने वाली जो व्याख्या है वह भी एक व्यक्ति की व्याख्या है। एक व्यक्ति कुछ कह सकता है, एक व्यक्ति कुछ सुन सकता है, और यहाँ पर विशेष रूप से वो कहता है कि वह अपनी ओर से कुछ ना कहेगा। तो यहाँ पर हमें पवित्र आत्मा एक अलग व्यक्ति है कि हमें साफ दिखाई देता है। ठीक ऐसा ही यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि मैं जो भी कह रहा हूं वो मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, पर जैसा पिता ने मुझे सिखाया है और पिता ने मुझे कहने के लिए भेजा है, मैं वही बातें कह रहा हूं। मेरा उपदेश मेरा नहीं, वो कह रहा है कि मेरा उपदेश मेरा नहीं है, पिता ने जो मुझे कहा है वही मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पर ठीक जैसे यीशु मसीह अपने बारे में बता रहा है, वैसे ही वो पवित्र आत्मा के बारे में भी बता रहा है कि पवित्र आत्मा जब आएगा तब वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि सारा कार्य पिता की ओर से होता है, परमेश्वर पिता के हुक्म के अनुसार होता है, परमेश्वर पिता की अगुवाई के अनुसार होता है। चाहे वो यीशु मसीह कार्य करे, चाहे वो पवित्र आत्मा कार्य करे, सारी अगुवाई संपूर्ण तौर से परमेश्वर पिता की है। दूसरे शब्दों में कहूं तो गॉड द फादर इज द मास्टर माइंड, इज द मैनेजर ऑफ द होल साल्वेशन। वो पूरे उद्धार का सर्वोपरि है और उसके अनुसार सब लोग काम करते हैं। और यीशु मसीह कहता है कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ, और सब लोग काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह काम कर रहे हैं, स्वर्ग दूत काम कर रहे हैं, सारा स्वर्ग काम पर लगा हुआ है कि मनुष्य का उद्धार करे, परंतु उन सब में परमेश्वर पिता सर्वोपरि है। यीशु मसीह उसके बारे में कहता है वो अपनी ओर से कुछ न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का एक गुण यहाँ पर दिखाई देता है, पवित्र आत्मा का एक गुण यहाँ पर दिखाई देता है कि पवित्र आत्मा आने वाली बातों को जानता है, इसलिए भविष्य जानता है, और भविष्य जानता है इसलिए वो हमें बता पाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और पवित्र आत्मा भविष्य जानता है, इस बात का यहाँ पर उल्लेख हो रहा है कि वह तुम्हें बताएगा, सिर्फ जानता है इतना ही नहीं, परंतु वह तुम्हें आने वाली बातें बताएगा। 14 आयत, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि यीशु मसीह की महिमा करना पिता ने ठहराया है। उस नाम को सब नामों से ऊंचा पिता ने उठाया है और यीशु की महिमा करना पिता ने ठहराया है। और इसलिए पवित्र आत्मा के बारे में भी लिखा हुआ है कि वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ शायद आज तुम्हें नहीं पता चले, यीशु मसीह कह रहा है चेलों को, परंतु पवित्र आत्मा मैंने जो सिखाया है उन्हीं बातों को तुम्हें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी बातें मुझसे जुड़ी होगी। यीशु मसीह को सेंटर पॉइंट ऑफ साल्वेशन परमेश्वर पिता ने बनाया है, उसके जरिए हम पिता के पास जाते हैं। सेंटर पॉइंट ऑफ कनेक्शन, सेंटर पॉइंट ऑफ साल्वेशन प्रभु यीशु मसीह उद्धार का मध्य केंद्र बिंदु है, और उसके जरिए उसने कहा मार्ग मैं हूँ पिता के पास पहुंचाने का, मध्यस्थ मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है, और मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह। तो यीशु मसीह सेंटर है, इसलिए पवित्र आत्मा भी इसको ध्यान में रख कर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, कलोसियों में लिखा हुआ है, शायद अगर मैं गलत ना हूं, कलोसियों में लिखा हुआ है कि पत्री, पौलुस की पत्री कहे कि पौलुस की पत्री में लिखा हुआ है कि वचन थी तब कार्य थी, तमे जे कहीं करो ते प्रभु यीशु ख्रिस्त ने नाम करो। हमें प्रभु यीशु मसीह को केंद्र में रखकर हमें कार्य करना है। कई लोग
होली स्पिरिट पूरा पवित्र आत्मा के बारे में उनका मिनिस्ट्री का नाम पवित्र आत्मा से जोड़ते हैं, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। परंतु याद रखें, हमें प्रभु यीशु मसीह के केंद्र में रखकर, प्रभु यीशु मसीह को केंद्र में रखकर चलना है। हालांकि पवित्र आत्मा से भरपूर होकर चलना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह को ध्यान में रखना है। उसे उद्धारकर्ता और मध्यस्थ ठहराया गया है, उसके जरिए हम परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकते हैं। ठीक, और आगे बढ़े। जो कुछ पिता का है सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, क्योंकि पिता ने प्रभु यीशु मसीह को वारिस ठहराया है, और जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। 7वीं आयत से आगे पढ़े हम, यहीं पर यूहन्ना के 16 अध्याय में। फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आए, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। दूसरे शब्दों में वो ये कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें पवित्र आत्मा देगा, और वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, कंफर्म कराएगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक कंफर्मेशन करता है कि ये कार्य पाप है, ये कार्य धार्मिकता है, और ये कार्य न्याय, इसका न्याय होगा। न्याय क्या होगा? न्याय के विषय में, पाप के विषय में और धार्मिकता के विषय में पवित्र आत्मा हमें कंफर्मेशन देता है, वो हमारे अंदर एक कंफर्मेशन करता है। 9 आयत पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। पाप के विषय में कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास न करना सबसे बड़ा पाप है, और वही एक ऐसा पाप है जो मनुष्य को नरक में लेकर जा सकता है। बाकी सारे पाप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से धुल सकते हैं, परंतु यदि हम प्रभु यीशु पर विश्वास न करें तो उसे पाप कहा गया है, और यह पाप मृत्यु के लायक है। क्योंकि वचन लिख के कहा है कि उजाला आया, परंतु उन्होंने उजाले से अंधकार को अधिक प्रिय जाना और उस पर विश्वास न किया। और धार्मिकता के विषय में, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। पिता के पास प्रभु यीशु मसीह का जाना हमारे लिए धार्मिकता है। वो हमारे लिए धार्मिकता के रूप में प्रभु यीशु मसीह पिता के पास गया है, और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है, शैतान का न्याय कर दिया गया है, अब उसे नरक में डाल दिया जाएगा। उसके पास थोड़ा समय है, परंतु न्याय चुकता हो चुका है। हालेलुया। 13 आयत पढ़ता हूँ। परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। थैंक यू लॉर्ड। और एक आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 3 अध्याय और 34। व्यक्तिगत रूप में समझने के लिए ये आयत है, यूहन्ना 3 अध्याय और 34। ये यूहन्ना बपतिस्मा कह रहा है पवित्र आत्मा के विषय में, क्योंकि जिससे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें करता है, क्योंकि वह अपना आत्मा नाप कर नहीं देता। देखिए, एक व्यक्ति कभी नाप कर नहीं दिया जा सकता। परमेश्वर क्यों अपना आत्मा नाप कर नहीं देता? एक व्यक्ति नाप में नहीं आ सकता, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है कि वह अपना आत्मा नाप कर नहीं देता। ये हम इसके विषय में समझेंगे कि ये एक व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अब पवित्र आत्मा के विषय में और एक बात देख रहे हैं कि उसे देखा जा सकता है। होली स्पिरिट कैन बी सीन, उसे अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, और केवल महसूस ही नहीं परंतु उसे देखा भी जा सकता है। पवित्र आत्मा से बात की जा सकती है। पवित्र आत्मा ने
लोगों से बात की है, पतरस से बात की है, चेलों से बात की। पुराने नए नियम के प्रेरितों के काम में हम पवित्र आत्मा का बहुत सारा कार्य हम देख रहे हैं। पवित्र आत्मा कई बार उनको मना भी करता है। वचन लिखा हुआ है, आसिया मासू समाचार प्रचार करवा माटे मना करी। पवित्र आत्मा ने उन्हें मना की कि अभी आसिया में सुसमाचार प्रचार न करो। तो पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, कई जगह पर लेकर जाता है, कई जगह पर जाने के लिए रोकता है। पवित्र आत्मा काफी सारी बातें हम प्रेरितों के काम में हम देख रहे हैं। और यह आत्मा परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर की प्रसन्नता में हमें अगुवाई करता है, इसलिए ये आत्मा हमें दिया गया है। तो हम विषय देख रहे थे कि पवित्र आत्मा को देखा जा सकता है। एक बार मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था जो अन्य विश्वास के थे, और उन्होंने मुझे पूछा, क्या कभी किसी ने पवित्र आत्मा को देखा है? हालांकि उस समय मुझे इस आयत के बारे में पता न था, परंतु तुरंत पवित्र आत्मा ने ही मुझे उस समय उस आयत को बताया कि उन्हें बताओ कि हाँ, देखा गया है। और मैंने इस आयत को उनके सामने रखा। वचन लिखा हुआ है कि यूहन्ना लिखित सुसमाचार 1:32 में पढ़ूंगा। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 1:32। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के रूप में आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। प्रेज़ लॉर्ड। मैंने किसको देखा? आत्मा को देखा। भौतिक रूप से यूहन्ना देख रहा है, अपनी भौतिक आंखों से देख रहा है, और उसे साफ दिखाई दिया। पवित्र आत्मा को यूहन्ना ने यीशु मसीह पर उतरता और ठहरता उस पर दिखाई दिया। ये गवाही उसके लिए जरूरी थी, और यहाँ पर पवित्र आत्मा को उतरता और ठहरता हुआ देखा जा रहा है। और यूहन्ना ने इसके बारे में हमें गवाही दी कि मैंने देखा है। हालेलुया। तो होली स्पिरिट कैन बी सीन, और आत्मा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पर कबूतर के रूप में उतरता है, और 50वें दिन पवित्र आत्मा उतरा, ऐसा लिखा हुआ है। और वहां पर हम देखते कि आग की जीभ दिखाई दी, लोगों ने देखा। 120 के ऊपर आग की जीभ दिखाई दी, वह पवित्र आत्मा था, और आग के रूप में कलीसिया पर उतरा है। ये हम पिछले दिनों में देखे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को देखा जा सकता है, वो व्यक्ति है, देखा जा सकता है। और यहाँ पर कई लोगों ने बाइबल में पवित्र आत्मा को देखा है। 50वें दिन 120 पर देखा गया, और प्रभु यीशु मसीह पर देखा गया। वो एक व्यक्ति है, और हमारे जीवन को परमेश्वर के रास्ते पर वो अगुवाई करता है, प्रार्थना में सहायता करता है, वचन में सहायता करता है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए सहायता करता है, हिम्मत देता है, बल देता है, अंदरूनी तौर से वो हमें ताकत देता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभ होगा, तुम्हारे लिए लाभ होगा, क्योंकि यदि मैं न जाऊं पवित्र आत्मा न आएगा। तो यीशु मसीह हमारे लिए लाभ की बात करे, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें बातें सिखा रहा हूं, परंतु अंदरूनी तौर पर लाभ क्या होगा? अंदरूनी तौर पर हमें एक व्यक्ति मिल रहा है जो हमें अंदरूनी तौर से ताकत और बल दे रहा है, हमें अंदरूनी तौर से, हमें अंदर से ताकत दे रहा है, बल दे रहा है, और यीशु मसीह की जो बातें है उसे समझने के लिए हमें सहायता कर। इसलिए ये सहायता के बिना हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। आत्मा नहीं हुआ तो आत्मा वगर नहीं जानी सकाती। यदि हम पवित्र आत्मा से स्पर्श न पाए हैं, और तो हम पवित्र आत्मा की बातों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि देव ना आत्मा वगर देवनी बातों कोई समझ तो नहीं। तो पवित्र आत्मा ही इसलिए हमें वो अभिषेक दिया गया है कि हमें सब बातों में लेकर जाए, सारे सत्य में हमें लेकर जाए। और हमारी आंखें खुली हुई है, अब हम आत्मिक जीवन में जी रहे हैं, और हम आत्मा की बातों को समझ रहे हैं, जो संसार के लिए एक मूर्खता के समान है, और संसार इन बातों को नहीं समझ रहा है। और यहाँ पर प्रभु और एक आयत ये भी कह रही है कि તેઓ પામી શકતા નથી, કેમ કે તેઓ તેને ઓળખતા નથી।
तो परंतु हमने पवित्र आत्मा को पाया है क्योंकि हमने विश्वास किया है प्रभु यीशु की बातों पर। तो लास्ट ये स्पिरिट वर्ड का मीनिंग हम समझेंगे आगे के समय में। अभी स्पिरिट हिब्रू शब्द है रूवाक, रूवाक, और उसका ग्रीक शब्द है न्यूमा। पी से शुरू होता है, परंतु जैसे साम्स पी से शुरू होता है पर हम एस से स्पेल करते हैं, वैसे ही ये पी से शुरू होता है। न्यूमा ये ग्रीक शब्द है। और स्पिरिट को समझने के लिए यदि हम उसका ट्रांसलेशंस देखें तो बहुत सारे रूप में इसे ट्रांसलेट किया गया है। एक उसका ट्रांसलेशन है विंड, पवन को आत्मा बोला गया है। એટલે प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वाह जहाँ चाहे ત્યાં वाय છે, वहां पर उसे पवन के रूप में ट्रांसलेट किया गया है। फिर एयर, एंगर, एंगर is a translation of spirit. Breath, श्वास is a translation of spirit. ये आत्मा का ट्रांसलेशन है। वचन लिखा हुआ है कि देवे मानसना नसपुरामा श्वास को क्यों, परमेश्वर ने आदम के नथनों में अपना सांस फूंका। वहां पर ये जो सांस शब्द है उसका ट्रांसलेशन स्पिरिट हो सकता है। उसने श्वास डाला अंदर और आदम सजीवन प्राणी बन। यहाँ पर आत्मा ट्रांसलेट कर सकते हैं। और पवित्र आत्मा वो आत्मा है, हालेलुया। उसका जो नाम है वो आत्मा है। पिछले दिनों में हमने आत्मा के नाम के बारे में देखा। होली इज नॉट अ वर्ड, वो एडजेक्टिव है, और स्पिरिट इज अ कॉमन नेम। तो ये कॉमन वर्ड है, परंतु हम पवित्र आत्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अभी हम कॉमन वर्ड स्पिरिट पर हम गौर कर रहे हैं कि आत्मा यानी ब्रेथ भी कहा गया है। आत्मा का एक ट्रांसलेशन ब्रेथ भी होता है, कूल होता है, करेज होता है, माइंड होता है, साइड होता है, और ये सारे काफी सारे ट्रांसलेशन आत्मा के वर्ड के हैं। और इसे समझना थोड़ा कठिन है हमारे लिए, क्योंकि हम भौतिक संसार में जन्मे हुए भौतिक व्यक्ति है, परंतु पवित्र आत्मा की सहायता से हम सब कुछ समझ सकते हैं। रिलेशन के बारे में देखा लास्ट टाइम कि पवित्र आत्मा कैसे रिलेटेड है, पिता का आत्मा है प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण से। पवित्र आत्मा उसके पिता का आत्मा है। पवित्र आत्मा का दर्जा देखा, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह से बड़ा दर्जा रखता है, और पवित्र आत्मा यीशु मसीह की अगुवाई करता है। देखते हैं कि the spirit is leading Jesus Christ. Jesus Christ is following the leading of the Holy Spirit. यहाँ पर पवित्र आत्मा का दर्जा हमने पिछले बुधवार को देखा कि पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। ठीक है, थैंक यू। पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से दी गई प्रॉमिस है, वचन है कि हमें पवित्र आत्मा दिया जाएगा। ये वचन, इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो वचन तुम्हें दिया गया वो जहाँ तक पूरा ना हो, यरूशलेम से जाना ना, यहीं पर रहो और पवित्र आत्मा से के वचन को पूरा होने के लिए इंतजार करो। और वे लोग ने इंतजार किया और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। पवित्र आत्मा पर्सनल रिक्वेस्ट पर दिया जाता है, और इसके बारे में यीशु मसीह ने कहा Heavenly Father gives the Holy Spirit to them that ask. जिसे जो कोई मांगता है उसे वो पवित्र आत्मा देता है। लूका लिखित सुसमाचार 11:13 में लिखा हुआ है कि जे कोई मांगे છે તે પામે છે, અને પછી જે કોઈ માંગે છે તેને તે પોતાનો પવિત્ર આત્મા આપશે। તે કેટલું વિશેષ ખાતરીપૂર્વક છે। पवित्र आत्मा एक पर्सनल रिक्वेस्ट पर दिया जाता है कि परमेश्वर मुझे तू अपनी आत्मा से भर, तब पवित्र आत्मा दिया जाता है। हालेलुया। व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरपूर हो सकता है, फिल्ड विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरपूर हो सकता है। और बाइबल में पवित्र आत्मा से भरपूर कई लोगों को देखा गया है। और व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं तब परमेश्वर की वाणी बोलते हैं, परमेश्वर का वचन बोलते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आत्मा हमें परमेश्वर की बातों में लेकर जाता है।
हमारा शरीर हमें सांसारिक बातों में लेकर जाता है, परंतु परमेश्वर का आत्मा यदि हम हमारे जीवन में है तो वो हमें परमेश्वर की बातों में हमें लेकर जाएगा। उन्हीं बातों में हमें आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। पवित्र आत्मा थी बढ़तो आनंद, पवित्र आत्मा हमें आनंद भी देता है। देवनु राज्य खावा पीवा में नहीं, परंतु पवित्र आत्मा थी મળતો आनंद એની અંદર છે। तो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की बातों में आनंद भी देता है। तो बहुत सारे काम है जो होली स्पिरिट के हमारे जीवन के अंदर है, जो जिसे व्यक्तिगत रूप में हमें समझना, एक एक बातों को समझना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम उससे हम भरपूर हो और उसकी अगुवाई में हम चलने पाए। पवित्र आत्मा विश्वास के आधार पर दिया जाता है, मांगने पर दिया जाता है और विश्वास के आधार पर दिया जाता है। पौलुस गलातियों में लिखता है कि तुमने विश्वास से पवित्र आत्मा पाया या कामों से पाया। इतनी जल्दी तुम सारी बातें समझकर अन्य बातों की ओर क्यों घूम रहे हो? ऐसा कहकर वो कहता है कि तुमने जब पवित्र आत्मा पाया तो कामों से पाया, कार्य करके पाया, या फिर सुनकर विश्वास करने से पाया? तो सुनकर विश्वास करने से पाया। इसका सही उत्तर है कि सुनकर विश्वास करने से पवित्र आत्मा मिलता है। यदि आप विश्वास करें, आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो सकते हैं। पतरस कर्नेलियस के घर गया और अभी वो वचन सुना ही रहा था, उनका विश्वास उसकी बातों पर आने लगा, और जैसा ही विश्वास आने लगा तुरंत पवित्र आत्मा वैसे ही उतरा जैसे 50वें दिन उन पर उतरा था, और वे सब अन्य भाषा बोलने लगे। और यहाँ पर देखा जाता है कि विश्वास के बल पर परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा विश्वासियों के अंदर रहता है और इसीलिए हमें टेम्पल कहा गया है। हम इस आयत को हम पढ़ेंगे, 1 करंती 3:16। 1 करंथियों का 3:16 मैं पढ़ रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते, पौलुस लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हम परमेश्वर से यीशु मसीह के द्वारा कनेक्टेड है और इस तरफ हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है और हमें परमेश्वर से जोड़ता है। हालेलुया। और यहाँ पर हमें परमेश्वर का मंदिर कहा गया है, हमें परमेश्वर का आत्मा भेजा गया है, और आत्मा हमारे मृत आत्मा को सजीवन करता है, हमारा मृत आत्मा को नया जीवन देता है, और आत्मा के बल से हमारा आत्मा पुनर्जीवन पाता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सजीवन होते हैं और हमारा उद्धार होता है। हम उद्धार में चलते हैं। जब तक आत्मा हम में है, हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं और हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो वचन लिखता है कि परमेश्वर, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। हमें पवित्र आत्मा से सील किया गया है। ये लिखा हुआ है 1 करंथियों का 1:22। आत्मा थी मुद्रांकित, हमें सील किया गया, उसको सील के रूप में भी हमें दिया गया है। तो पवित्र आत्मा हमें सारी बातों में सहायता मदद करता है। परफॉर्म्स साइंस एंड वंडर्स, चेलों के द्वारा जो काम किए वो पवित्र आत्मा की ओर से थे। थ्रू द माइटी साइंस एंड वंडर्स बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पौलुस लिखता है रोमन्स 15 और 19 में, इस आयत को पढ़ूंगा मैं, रोमन्स की 15 और 15 अध्याय और 19वीं आयत। और चिन्ह और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरी ही द्वारा किए परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। और कैसे किए? तो लिखता है पवित्र आत्मा की सामर्थ से किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर
इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार को पूरा पूरा प्रचार किया। ये सारी बातें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हुई। ये सब पौलुस लिख रहा है। तो सारे काम, चमत्कार, अद्भुत काम, ये सारा पवित्र आत्मा की ओर से किया जाता है। पवित्र आत्मा की ओर से परमेश्वर काम करता है और वो अपनी आत्मा से काम करता है। इसलिए वचन में ये भी लिखा हुआ है कि ना तो बल से, ना शक्ति से, पर अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम एक के बाद एक देख रहे हैं। strengthens the believer, पवित्र आत्मा प्रेम करता है। इस विषय में देखेंगे रोमियो की पत्री 15 अध्याय और उसकी 30 आयत। रोमियो की पत्री 15 अध्याय और उसकी 30 आयत। और हे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारे प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर, देखिए इस आयत में हम पवित्र आत्मा के प्रेम के विषय में देख रहे हैं। हम जानते हैं पिता ने जगत से इतना प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। कई आयतें प्रभु यीशु मसीह के बारे में जहां पर हमें प्रभु यीशु का प्रेम दिखाई देता है और पिता का प्रेम दिखाई देता है। यूहन्ना 3:16 में पिता का प्रेम प्रकट किया। यहाँ पर 30वीं आयत में, और हे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारे प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। तो इस आयत में पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर, पवित्र आत्मा का प्रेम है कि वो आज हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा का प्रेम है कि वो हमें वास करता है। इवन दो ये सारा संसार अंधकार और दुष्ट हो चुका है, परंतु पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहता है। इन गंदगी भरी जगह में भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, हमारे बीच में रहता है। इस संसार में पूरा पाप फैला हुआ है, परंतु पवित्र आत्मा हमसे इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और यहाँ पर आपको पवित्र आत्मा का प्रेम दिखाई देता है। 30वीं आयत यूहन्ना रोमियो की पत्री की जो आयत हम पढ़ रहे हैं, 15 अध्याय और उसकी 30वीं आयत में होली स्पिरिट, लव ऑफ होली स्पिरिट। आइए हम इसे गुजराती में भी पढ़ लें। रोमियो की पत्री 15 अध्याय और उसकी 30 वर्स। હવે ભાઈઓ, આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની ખાતર, મસીહ के लिए तथा पवित्र आत्मा ना प्रेम की खातर હું તમને વિનંતી કરું છું। पवित्र आत्मा ना प्रेम की खातर, यहाँ पर the love of Holy Spirit is completely separated और उसे व्यक्तिगत रूप से अलग बताया है। तो जहाँ पर पवित्र आत्मा है वहां पर लिबर्टी है। કે જ્યાં દેવનો આત્મા છે ત્યાં સ્વતંત્રતા છે, स्वतंत्रता। हालेलुया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और परमेश्वर का आत्मा हमें बंधन में लाने वाला आत्मा नहीं। दुष्ट आत्मा जब व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है तो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को जकड़ में लेता है और वो व्यक्ति जो नहीं चाहता वो भी वो कार्य दुष्ट आत्मा अपनी इच्छा के साथ करवाता है। परंतु पवित्र आत्मा जब व्यक्ति में प्रवेश करता है तब वह व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता देता है। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है परंतु वो हमें अपनी स्वतंत्रता देता है। यदि हम परमेश्वर की स्तुति करना चाहे तो परमेश्वर हमें स्तुति में सहायता करेगा। यदि हम परमेश्वर की सेवा करना चाहे परमेश्वर हमें सेवकाई में सहाय करेगा। यदि हम परमेश्वर की आराधना करना चाहे परमेश्वर हमें आराधना में सहायता करेगा। यदि प्रचार करना चाहे, हम जो करना चाहे, देखिए स्वतंत्रता ये है।
हम जो करना चाहे उसमें पवित्र आत्मा में मदद करेगा। यदि हम प्रार्थना करने में उसकी सहायता, जहां कहीं भी हम उसकी सहायता चाहेंगे वो हमें सहायता करेगा। हालेलुया। तो ये स्वतंत्रता है। और इसके बारे में ऐसी भी एक आयत लिखी हुई है, प्रबोधनो प्र, પ્રબોધકોને આધીન છે, પ્રબોધનો આત્મા, પ્રબોધનો આત્મા, प्रबोधने अधीन है, ऐसी एक आयत लिखी हुई। और यहाँ पर दूसरा करंथी 3:17 में, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो ये संपूर्ण तौर से, इवन दो कि एक पर्सन हमारे अंदर रहता है, परंतु हम स्वतंत्र हैं और हम उसकी सहायता जब चाहे ले सकते हैं। वो हमें सहायता करेगा यदि हमारा मन वो कार्य करने के लिए उत्सुक होगा। पवित्र आत्मा हमें शुद्धिकरण करता है। Holy Spirit washes a believer, sanctifies and justifies a believer. पवित्र आत्मा बिलीवर को ग्लोरी टू ग्लोरी चेंज करता है, दूसरा करंथी 3:18 में। और यीशु मसीह के बारे में हमें प्रकटीकरण देता है, यीशु मसीह की पहचान देता है और विश्वास के बारे में श्योरिटी देता है कि आपका ये विश्वास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। तो आज के लिए इतना काफी है। हालांकि मेरे पास आज थोड़ा प्रिपरेशन का टाइम कम था, इसलिए मैं ज्यादा विषय पर प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ, परंतु जितनी भी बातें आज हम सीखे हैं इतना आज के लिए काफी है। हम और आगे देखेंगे इसके विषय में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो कि हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, जिसकी सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी कारण पवित्र आत्मा एक हेल्पर के रूप में, कंफर्टर के रूप में हमें कंफर्ट करता है। जब हम टूट जाते हैं परमेश्वर का आत्मा हमें जोड़ता है, जब हम थक जाते हैं परमेश्वर का आत्मा हमें बल देता है। स्ट्रेंथनर है, वो हमारे साथ स्टैंड बाय करता है। इंटरसेसर है, हमारे लिए मध्यस्थी करता है। काउंसलर है, वो हमें कन्विंस करता है। कंफर्टर है, वो हमें कंफर्ट देता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के बहुत सारे गुण है और वो बहुत रूप से हमारे जीवन में काम करता है। वो हमारा टीचर है, गाइड है, प्रेयर पार्टनर है और वो हमारी सहायता है। दूसरे शब्दों में कहे, द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमारी सहायता है। इसलिए हम पवित्र आत्मा से जुड़े रहे, यीशु की प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। जो भी करे यीशु के नाम से करे, आत्मा से भरपूर होते जाए और एक रिश्ता आत्मा से हम बनाए। हालेलुया। वचन लिखा हुआ है। दूसरा एक आखिरी बात यहाँ पर शेयर करूंगा और फिर आज संदेश पूरा करेंगे। पवित्र आत्मा ने खिन्न न करो, ऐसा लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा ने खिन्न न करो। पवित्र आत्मा खिन्न होता है जब हम परमेश्वर की बातों की अवगणना करते हैं, नहीं सुनते, या परमेश्वर की बातों का विरोध करते हैं, या फिर किसी प्रकार से हम परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं, किसी भी प्रकार से, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर खिन्न होता है और दुखी होता है। कहने का मतलब है कि दुखी होता है। और ये एक व्यक्ति की व्याख्या है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति ही दुखी हो सकता है, एक व्यक्ति ही खिन्न हो सकता है, और ये भी एक व्यक्ति की व्याख्या है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं बाइबल में जिससे एक एक पॉइंट को हमें समझना होगा ताकि हम होली स्पिरिट को समझ पाए। और जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमें ये नाम दिया गया है, जाओ जाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते जाओ। तो पवित्र आत्मा का स्पेशल नाम हमें उद्धार के साथ जोड़ा गया है, और इस कारण हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो वी आर आल्सो बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। हम पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पाए हुए हैं, पिता के नाम से पाए हुए, पुत्र के नाम से पाए हुए हैं और पवित्र आत्मा के नाम से भी पाए हुए हैं। प्रभु आप सभी को सहायता करें। हालेलुया। आज के लिए इतना काफी है। माफी चाहूंगा, आज थोड़ा प्रिपरेशन कम था और देखने का टाइम नहीं मिला था कि
विषयों के व्यक्तिगत रूप से, परंतु प्रभु हमें अगली बार जरूर और सहायता करेगा। आज के लिए इतना काफी है। प्रभु आप सभी को सहायता करे। आइए एक आखिरी प्रार्थना करेंगे और संगति को पूरा करेंगे। आइए प्रार्थना